हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज की सेशन मिशन फुल मार्क्स में सॉल्व करेंगे 25 वीवीआई एमसीक्यू ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर। एक पोल है जिसका हाइट है 6 मीटर और इसका शैडो सपोज दैट ये पोल है जिसका हाइट है 6 मीटर और इसका शैडो इस साइड फॉर्म हो रहा है। सपोज दैट इस साइड इसका फॉर्म हो रहा है, लाइट सन का लाइट इस साइड से फॉर्म होगा तो इसका शैडो राइट साइड होगा, और यदि सन का लाइट इस साइड होगा तो इसका शैडो लेफ्ट साइड होगा। सपोज दैट सन यहाँ से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये सन है, सन का लाइट यहाँ फॉर्म हो रहा है तो इसका शैडो इस साइड फॉर्म होगा। शैडो का लेंथ है 2√3 मीटर। 2√3 मीटर ये हाइट ऑफ पोल 6 मीटर, इसका शैडो राइट साइड 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड। देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज दैट इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये कंपेयर करेंगे, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर और ये 90 है, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस 10 कौन सा टी रेशियो में आएगा, यानी tan थीटा लेंगे, ठीक है, तो लेंगे tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। थीटा है, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है तो ये 6 और 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, रिमेनिंग थर्ड साइड बेस होगा तो 6 अपॉन 2√3, 6 अपॉन 2√3, 2 3 जा 6, tan थीटा इक्वल टू 3 अपॉन √3। रेशनलाइज कर देंगे √3 से रेशनलाइज करेंगे तो tan थीटा, यहाँ tan थीटा इक्वल टू 3√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू 3 कैंसिल √3, तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा इक्वल टू √3 में tan का ही वैल्यू कितने, tan का वैल्यू ही फाइंड करेंगे तो √3 में tan का कितने डिग्री का वैल्यू होता है तो tan 60 इक्वल टू √3, tan कैंसिल, यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ए ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, the shadow of a tower is 15 meter when the sun's elevation 30 degree। सन का एलिवेशन यदि 30 डिग्री है तो टावर का शैडो ऑफ अ टावर इज 15 मीटर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री। सपोज दैट ये शैडो है, ठीक है, AB be the tower and BC be the shadow। शैडो इसका है 15 मीटर, ये 15 मीटर है, ठीक है, सन्स एलिवेशन 30 डिग्री तो ये है 30 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री। करेक्ट, जब शैडो 15 मीटर है तो सन का एलिवेशन है 30 डिग्री। What is the length of the shadow when the sun elevation is 60 डिग्री। जब 30 डिग्री है तो सन का एलिवेशन यदि 30 डिग्री है तो शैडो का लेंथ है 15 मीटर। यदि सन का एलिवेशन 60 डिग्री होगा तो शैडो का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ शैडो। तो सबसे पहले कोई भी एक टावर का इसके हेल्प से टावर का हाइट फाइंड कर लेंगे। सपोज ये टावर है H, ठीक है, तो ये tan थीटा लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B। P यहाँ H है यानी हाइट ऑफ टावर अपॉन इसके शैडो BC शैडो है 15। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई √3H इक्वल टू 15,
therefore h equal to 15 upon root 3, 15 upon root 3, h equal to 15 upon root 3, रेशनलाइज करेंगे रूट 3 से, रूट 3 से रेशनलाइज करेंगे तो h equal to 15 रूट 3, 15 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 3, ये 3 5 जा 15, h इक्वल टू 5 रूट 3, यानी हाइट ऑफ टावर कितना है 5 रूट 3। अब यहाँ गिवन है कि हाइट ऑफ टावर 5 रूट 3 आ गया, यहाँ 5 रूट 3, हाइट ऑफ टावर आ गया 5 रूट 3, सन एलिवेशन क्या है 60 डिग्री, करेक्ट, सन का एलिवेशन 60 डिग्री हो जाए, ये 60 डिग्री हो जाए तो फिर इसका शैडो क्या होगा, यानी BC का वैल्यू क्या होगा, लेंथ ऑफ शैडो। तो यहाँ भी tan अप्लाई करेंगे, tan थीटा यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। तो P क्या है 5 रूट 3 अपॉन BC, यही फाइंड करना है लेंथ ऑफ शैडो। तो यहाँ BC लिखेंगे, tan 60 का वैल्यू रूट 3 होता है इक्वल टू 5 रूट 3 अपॉन BC। ठीक है, रूट 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इक्वल टू 5 मीटर, यानी लेंथ ऑफ शैडो क्या होगा 5 मीटर, ऑप्शन सी, सेकंड का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, a tower stands near an airport. The angle of elevation theta of the tower from a point on the ground such that tan theta equal to 5 upon 12. Find the height of the tower if the distance of the observer from the tower is 120. एक टावर है, सपोज दैट ये एक टावर है, ठीक है, टावर से कितने 120 मीटर के डिस्टेंस पे 120 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर है, 120 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, और इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है थीटा, ये थीटा, ठीक है। अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट फाइंड करना। सपोज दैट टावर का हाइट h है, ठीक है, टावर का हाइट h है, h का वैल्यू फाइंड करना है और गिवन है टेंजेंट मींस tan थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 12, यहाँ गिवन है, गिवन tan थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 12, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि टावर है वर्टिकली स्टैंड है, ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में tan थीटा लेंगे, P अपॉन B का कंपेयर करेंगे, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, P क्या है यहाँ थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, यानी h अपॉन B बेस 120 और tan थीटा का वैल्यू गिवन है 5 अपॉन 12, तो यहाँ tan थीटा के प्लेस पे लेंगे 5 अपॉन 12 इक्वल टू h अपॉन 120, 12 10 जा 120, दैट इज h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू 10 इंटू 5, h इक्वल टू 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर क्या है 50 मीटर, ऑप्शन बी 50 मीटर, थर्ड का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, इफ 50 रूट 3 मीटर हाई टावर 50 root 3 meter high tower makes an angle of elevation at a point on the ground which is 150 meter away from its foot, then find the angle of elevation। एक टावर है जिसका हाइट है 50 रूट 3 मीटर, टावर के फुट से किस ग्राउंड पे किसी पॉइंट जिसका डिस्टेंस है 150 मीटर, यानी टावर से 150 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसका क्या होगा। सपोज दैट ये टावर है, टावर से 150, ये टावर है, टावर का हाइट गिवन है, टावर का हाइट है 50 रूट 3 मीटर टावर का हाइट है, और ये इसके टावर के बेस से कितने डिस्टेंस 150 मीटर, 150 मीटर के डिस्टेंस से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का क्या होगा। तो सपोज दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इसका थीटा है,
ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, ए बी बी द टावर एंड बी सी बी द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। Therefore tan theta इक्वल टू P अपॉन B। P क्या है 50√3, tan theta इक्वल टू 50√3 अपॉन B। थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, यह हाइपोटेनस होगा। तो tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, P ए बी अपॉन बी बी सी, P 50√3 अपॉन 150, 53 जा 150, tan थीटा इक्वल टू √3 अपॉन 3, √3 अपॉन 3 tan थीटा इक्वल टू √3 अपॉन 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 3 को √3 इंटू √3, 1√3 कैंसिल, दैट इज tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3 में tan का कंपेयर करेंगे, tan किसका वैल्यू 1 अपॉन √3 है, तो tan 30 का वैल्यू है 1 अपॉन √3, tan थीटा इक्वल टू tan 30, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ऑप्शन ए, 4 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 5th number, a building and a tower of height 75 meter and 150 meter stand vertically upright on a plain ground। एक बिल्डिंग है और एक टावर है। बिल्डिंग का हाइट है 75 मीटर एंड टावर का हाइट है 150 मीटर। बिल्डिंग, सपोज दैट ये बिल्डिंग है और एक टावर है। बिल्डिंग टावर से डबल है क्योंकि बिल्डिंग का हाइट है 75 मीटर। ये बिल्डिंग है जिसका हाइट है 75 मीटर और टावर का हाइट है 150 मीटर, ठीक है। स्टैंड वर्टिकली अपराइट, ये वर्टिकली अपराइट है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 75, दोनों के फुट का डिस्टेंस यानी लेग का डिस्टेंस क्या है 75 मीटर, तो यहाँ डिस्टेंस है 75 मीटर, ठीक है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे और बिल्डिंग के टॉप यहाँ है, बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप यहाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज दैट ये थीटा है, तो ये थीटा फाइंड करना है। यहाँ देखना है 75 मीटर है तो ये भी लाइन 75 मीटर होगा, ये इतना 75 है तो यहाँ तक 75 मीटर होगा, 75 मीटर, और ये पूरा कितना है 150, तो ये 75 तो बचा ये ऊपर में 75, तो यहाँ होगा 75 मीटर, ठीक है। सबका नेमिंग दे देंगे A B C D E। देन इन ट्रायंगल AED, नाउ इन ट्रायंगल AED ट्रायंगल यहाँ है AED, इस ट्रायंगल में tan थीटा लेंगे क्योंकि ये 90 का अपोजिट हाइपोटेनस है, तो थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर DE है और बेस है AE, तो tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, P है DE, P अपॉन tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B है इसका AE, tan थीटा इक्वल टू D 75 यानी परपेंडिकुलर 75 मीटर अपॉन B है 75, AE 75 कैंसिल 1, tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 10 में 1 किसका वैल्यू है, 1 कितने डिग्री का है 10 का, तो tan 45 tan कैंसिल होगा, थीटा इक्वल टू देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा 45 यानी ऑप्शन डी, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। यहाँ 75 है, ये 75 मीटर हाई बिल्डिंग है और 150 मीटर हाई टावर है। टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस 75 है, तो
क्वेश्चन ये है कि टावर बिल्डिंग के हाइट्स बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सपोज दैट बिल्डिंग के टॉप में से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, तो ये थीटा फाइंड करना है। ये 75 है तो इतना 75 होगा, और ये पूरा है 150, इसमें से 75 माइनस हो जाएगा, बचेगा 75, ये आ जाएगा। और ये 75 है तो ये भी 75 है, तो ये 75 75 और ये tan थीटा। इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू 75 अपॉन 75, tan थीटा 1, थीटा tan थीटा इक्वल टू 1 में tan 45 का वैल्यू होता है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। A ladder 50 meter long, a ladder 50 meter long just reach the top of the vertical tower, vertical wall। एक vertical wall है, suppose that ये wall है, ये wall है, ठीक है। इसमें एक ladder लगा हुआ है, ladder करेक्ट just top, a ladder 50 meter long just reach the top of the vertical tower, यानी इसके टॉप को टच कर रहा है लैडर, और लैडर का लेंथ है 50 मीटर। ये लैडर है यानी सीढ़ी है, ये 50 मीटर, ये दीवार के साथ लगा हुआ है, दीवार के टॉप को टच कर रहा है, ठीक है। टॉप वर्टिकल टावर, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, ladder makes 60 degree with the wall, then the height of the wall is ये 60 डिग्री with the ground होगा, wall नहीं ground। सपोज दैट ये 60 डिग्री है, इसके साथ एंगल ये 60 डिग्री ये ठहर कर रहा है क्या। a ladder 50 meter long just reach the top of a vertical wall, reach the top of a vertical wall, ladder makes an angle 60 degree with the वॉल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो वॉल तो यहाँ है, वॉल के साथ लैडर 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। 60 डिग्री वो है और ये है 90 डिग्री। स्टैंड वर्टिकली स्टैंड है तो ये 90 होगा, तो ये 90 और 60 सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180, तो 90 और 60 150, तो ये बचा एंगल 30। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ 30 डिग्री होगा वॉल का, ठीक है। विद द वॉल देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो ये वॉल का हाइट क्या है। सपोज दैट ए बी वॉल है तो ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। फिर से यहाँ देखो क्वेश्चंस, ए बी एक वॉल है और एक लैडर लगा हुआ है जो वॉल के टॉप को टच कर रहा है, और ये वॉल का लेंथ है, सॉरी लैडर का लेंथ है 15 मीटर, लैडर वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वॉल का हाइट क्या होगा। तो लैडर वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ होगा 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 और 60 है, ये 30, तो 30 इस ट्रायंगल में ये हाइट है, हाइट ऑफ द वॉल, तो tan थीटा लेंगे क्योंकि tan थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, सॉरी tan थीटा नहीं sin थीटा लेंगे क्योंकि थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कंपेयर करेंगे। परपेंडिकुलर फाइंड करना, हाइपोटेनस का वैल्यू गिवन है, तो टी रेशियो में वही वैल्यू लेंगे जो वैल्यू एक गिवन है और जो फाइंड करना है उसी का रेशियो लेंगे। तो गिवन वैल्यू है h और फाइंड करना है p, तो p और h साइन में ले सकते हैं, साइन या कोसेक में भी ले सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री साइन लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री अब इक्वल टू p अपॉन h, p क्या है यहाँ ab, साइन 30 इक्वल टू ab अपॉन h, हाइपोटेनस 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनस AC साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू AB हाइट ऑफ वॉल, H अपॉन AC है 15 है, 2H इक्वल टू 15, देयरफॉर H इक्वल टू 15 अपॉन 2 इक्वल टू 7.5 मीटर, हाइट ऑफ वॉल 7.5 यानी 15/2, यहाँ 15/2 है तो ये ऑप्शन होगा 7.15/2, सी ऑप्शन 6 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, इफ अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ 35 मीटर हाई बिल्डिंग saw a wall 35 meter away from it,
is from its base, then the angle of depression is. अब वो standing at the top of 35 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 35 मीटर हाई बिल्डिंग है, सपोज दैट ये बिल्डिंग है जिसका हाइट है 35 मीटर, ठीक है। बिल्डिंग saw a wall 35 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग से 35 मीटर डिस्टेंस पे एक वॉल है, सपोज दैट ये यहाँ वॉल है, वो 35 मीटर के डिस्टेंस पे है, 35 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट 35 मीटर है, 35 मीटर है, बिल्डिंग के टॉप पे वो बॉय है, वो लड़का है जो बिल्डिंग के टॉप पर है और यहाँ से एक बॉल को देख रहा है जो बॉल बिल्डिंग से 35 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, क्योंकि टॉप से यानी टॉप से बॉटम की तरफ देख रहा है, ऊपर से नीचे देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखा, ऑब्जेक्ट ऊपर हो, बिलो मतलब आई लेवल से यदि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और ऑब्जेक्ट आई लेवल से नीचे होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो यहाँ बॉय है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सपोज दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा है, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। तो यहाँ थीटा फाइंड करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, ये थीटा का वैल्यू फाइंड करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, टेन थीटा इक्वल टू इंटरएंगल ए बी सी, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, 35 अपॉन 35, 35 कैंसिल, टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी टेन थीटा इक्वल टू 10 में कितने डिग्री का वैल्यू 1 है, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, देयरफॉर टेन कैंसिल, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, डी ऑप्शन, 7 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। If the height of vertical pole is root 3 times the length of its shadow, the ground shadow on the ground, then the angle of elevation of the suns at that time। कोई भी height of the vertical pole is root 3 times the length of shadow, किसी का कोई भी वर्टिकल पोल है तो उसके शैडो से रूट 3 टाइम्स, शैडो का रूट 3 टाइम्स है। सपोज दैट ए बी वर्टिकल पोल है और बी सी उसका शैडो है, शैडो का लेंथ सपोज दैट x मीटर है, तो वर्टिकल पोल यानी इसका हाइट क्या होगा, रूट 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ शैडो, तो रूट 3x होगा, रूट 3x मीटर होगा, ठीक है। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो टेन थीटा इसमें लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि ये 90 डिग्री है, वर्टिकली स्टैंड है 90 डिग्री, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर रूट 3x अपॉन बेस x है, बेस है x मीटर, x कैंसिल, टेन थीटा इक्वल टू रूट 3, टेन थीटा इक्वल टू रूट 3 में टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो रूट 3 इक्वल टू रूट 3 के प्लेस पे टेन 60 डिग्री, टेन कैंसिल, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ऑप्शन बी, 8 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 9 नंबर, 9 meter high street light pole is broken during a storm. The top end of the pole touch the ground at 30 degree. At what height did the pole breaks? एक ट्री है, सपोज दैट ये ट्री है, इसका ऊपर पार्ट सपोज दैट यहाँ से ये ब्रेक हो गया,
ठीक है। 9 मीटर हाई स्ट्रीट लाइट पोल है, ठीक है। इसका ऊपरी पार्ट, इट्स पोल इज ब्रोकन ड्यूरिंग अ स्टॉर्म यानी आंधी से ये टूट गया। द टॉप एंड ऑफ द पोल टच द ग्राउंड, और ये टूट कर यानी ये टच किया ग्राउंड को, सपोज दैट ये ग्राउंड को टच किया इस तरह से, यानी यहां से ये ऐसे ये टच किया, टच द ग्राउंड एट 30 डिग्री, और ये कितना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। और ये पोल कितना था, पोल का हाइट 9 मीटर, ये 9 मीटर ये है 30 डिग्री। एट व्हाट हाइट डिड द पोल ब्रेक्स, कितने हाइट से पोल ब्रेक हुआ, तो सपोज दैट ये x है, x मीटर से पोल ब्रेक हुआ, यानी ग्राउंड से x मीटर पे पोल ब्रेक हुआ। तो ये x मीटर है, तो ये ऊपर का पार्ट कितना होगा 9 - x, तो ये 9 - x होगा, और ये जो पार्ट है वही टूटकर यहां आया है, तो ये 9 - x होगा, 9 - x, ठीक है। अब ये tan, यदि साइन थीटा ले रहे हैं, ठीक है, और ये 9 - x है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन लेंगे, साइन इक्वल टू p अपॉन b, साइन 30 इक्वल टू p अपॉन b, p क्या है x और b है p अपॉन h, साइन थीटा इक्वल टू p अपॉन h, p है इसके लिए x और h 90 का अपोजिट हाइपोटेनस 9 - x, तो x अपॉन यानी p अपॉन h 9 - x, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, तो 1/2 इक्वल टू x अपॉन 9 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 - x इक्वल टू 2x, 9 - x इक्वल टू 2x, तो 9 इक्वल टू 2x प्लस x, 9 इक्वल टू 3x, therefore x इक्वल टू 9/3, x इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9, यानी x इक्वल टू 3, यानी 3 मीटर, ग्राउंड से 3 मीटर के हाइट से ये पोल ब्रेक हुआ है, और यही फाइंड करना था एट व्हाट हाइट डिड द पोल ब्रेक, यानी ग्राउंड से कितने हाइट पे पोल ब्रेक हुआ, तो ये 3 मीटर, सी ऑप्शन, 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, द लेंथ ऑफ द लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल is twice the distance between the foot of the ladder and the wall. Find the angle made by the ladder with the horizontal. Find the angle made by the ladder with the horizontal. ठीक है। If the length of ladder placed against the wall, suppose that ये ladder है, ये wall है, ठीक है। If the length of ladder placed against the wall is twice the distance between the foot of the ladder and the wall, एक ladder यहाँ लगा और ये ग्राउंड पे के साथ, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल फाइंड द एंगल, ये तो फाइंड करना है, ठीक है। If the length of the ladder placed against the wall is twice the distance between the foot of the ladder and the wall, ये जितना डिस्टेंस इसके वॉल के फुट से लैडर, जहां लैडर के बॉटम का डिस्टेंस है, सपोज दैट ये x मीटर है, तो इससे लैडर का लेंथ डबल है, ट्वाइस है, ठीक है। लेंथ ऑफ द लैडर अगेंस्ट द वॉल इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल, यानी लैडर के फुट और वॉल और लैडर के फुट से x मीटर यदि है, तो इसका लैडर का लेंथ होगा इससे डबल, ट्वाइस, तो लैडर का लेंथ होगा 2x, ठीक। तो फाइंड करना है, फाइंड द एंगल मेड बाय द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लैडर हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सपोज दैट ये थीटा है, ABC
ABC में ये वॉल है, ये वर्टिकली स्टैंड है, 90 डिग्री होगा। तो कंपेयर करेंगे यहाँ क्या है, 9 थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, ठीक है, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर तो ये P है, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस ये है, और ये बचा वो बेस, थर्ड साइड वो बेस है। तो हमें गिवन वैल्यू यानी H और B है, तो cos थीटा लेंगे, cos थीटा में B अपॉन H आता है, B और H यानी बेस और हाइपोटेनस जिसमें आएगा उसी ट्री रेशियो को लेंगे। तो cos थीटा या सेक भी ले सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू B अपॉन H, B क्या है x अपॉन 2x, cos थीटा इक्वल टू x कैंसिल 1/2, cos थीटा इक्वल टू 1/2 में cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री, देयरफॉर cos कैंसिल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये थीटा 60 डिग्री यानी 60 डिग्री बी ऑप्शन, 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, a kite is flying at a height of 80 meter above the ground. The string of the kite, which is temporarily attached to the ground, makes an angle 45 degree with the ground. If there is no slack in the string, then the length of a string is, एक kite है जो कितने हाइट पे, सपोज दैट ये काइट यहाँ है, ठीक है, इसकी हाइट 80 मीटर हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है, और इसका स्ट्रिंग है, जब काइट यहाँ है तो स्ट्रिंग कुछ इस तरह होगा, ठीक है, और स्ट्रिंग यानी इसका धागा यहाँ ग्राउंड लेवल में यानी ग्राउंड पे किसी पॉइंट्स पे 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, तो ये लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, देयर इज नो स्लैक, इसमें कोई लूजनेस नहीं है, ये टाइटली है, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा, हाइट है टावर, ये काइट का हाइट है 80 मीटर और ये ग्राउंड के साथ 45 डिग्री यानी इसकी जो स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग मीन्स धागा यानी काइट से जो अटैच्ड है स्ट्रिंग, वो 45 डिग्री ग्राउंड के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये 90 डिग्री है, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस और ये थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो P और H से कंपेयर करेंगे तो साइन थीटा लेंगे, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि P का वैल्यू गिवन है और H फाइंड करना है, तो साइन 45 इक्वल टू P अपॉन H, P है 80 अपॉन H फाइंड करना है, साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 80 अपॉन H, क्रॉस मल्टीप्लाई, H इक्वल टू 80 रूट 2 मीटर, 80 रूट 2 मीटर, और यह है डी ऑप्शन 80 रूट 2 मीटर। 11 का डी, next question 12, the length of a string between a kite and a point on the ground is 85 meter. The length of a string between a kite and a point on the ground is 85 meter. If the string makes an angle theta with the ground level such that tan theta equal to 15 upon 8, how high is the kite, assuming that there is no slack in the string? सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये है, सपोज दैट यहाँ काइट है, ठीक है, काइट का स्ट्रिंग का लेंथ गिवन है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट के एक ग्राउंड यानी कोई भी ग्राउंड के एक पॉइंट से इसके टॉप का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, काइट यहाँ है तो काइट और ये ग्राउंड के किसी पॉइंट का लेंथ है 85 मीटर, 85 मीटर यानी 85 मीटर क्या है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी काइट का वो स्ट्रिंग का धागे का लेंथ है 85 मीटर, ठीक है।
इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के साथ ये स्ट्रिंग थीटा डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है, और टेन थीटा इक्वल टू गिवन है, टेन थीटा इक्वल टू 15/8, टेन थीटा इक्वल टू 15/8। हाउ हाई इज द काइट, ये काइट ग्राउंड से कितने हाइट पर है, सपोज दैट ये h मीटर हाइट पे है, हाइट h मीटर, ठीक है। ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में टेन थीटा साइन थीटा लेंगे, क्योंकि हमें p थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर और ये 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, p और h, तो p और h के लिए साइन लेंगे, साइन थीटा, लेकिन यहाँ गिवन है टेन थीटा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, टेन थीटा का वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें लेना है कंपेयर किससे करना है, p और h से, यानी साइन थीटा से। तो साइन थीटा लेना होगा टेन थीटा, टेन थीटा गिवन है, यानी टेन थीटा इक्वल टू होता है p/b, p और b गिवन है, p कितना है 15 और b गिवन है 8, तो h फाइंड कर लेंगे, h इक्वल टू √p² प्लस b स्क्वायर होता है, p स्क्वायर मीन्स 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225 प्लस 8 स्क्वायर 64 इक्वल टू 225 और प्लस 64, 225 और प्लस 64 इसको ऐड करेंगे तो 6569 289, 289 आ रहा, 289 का स्क्वायर रूट होगा 17, तो h का वैल्यू आ गया 17, h का वैल्यू 17 आ गया, तो साइन थीटा फाइंड हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, p का वैल्यू यहाँ गिवन है, p है 15 और h है 17, तो साइन थीटा इक्वल टू 15/17, ये साइन थीटा का वैल्यू आया, और साइन थीटा ही लेना है यहाँ, साइन थीटा इक्वल टू p/h मीन्स h अपॉन, अब इस ट्रायंगल मिलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा इक्वल टू p/h, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर यानी हाइट h अपॉन h क्या है हाइपोटेनस 85, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू है 15/17, तो यहाँ 15/17 इक्वल टू h अपॉन 85, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, 17 1 जा 17, 75 जा 85, h into 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, h इक्वल टू, therefore h इक्वल टू 15 into 5, 15 into 5 इक्वल टू 75 मीटर, यानी हाइट कितना है काइट का 75 मीटर, और ये ऑप्शन डी 75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 number, the angle of depression of a car parked on the road from the top of a 150 meter high tower is 30 degree. The distance of the car from the tower is, ठीक है, एक टावर है, टावर, the angle of depression of the car parked on the road from the top of a 150 मीटर, 150 मीटर ये हाई टावर है, और ग्राउंड पे सपोज दैट यहाँ कार पार्क है, और यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, 150 मीटर हाई टावर से एक कार जो पार्क किया हुआ है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, तो इस टावर से कार का डिस्टेंस क्या होगा, सपोज दैट ये x मीटर डिस्टेंस है, तो ये x का वैल्यू फाइंड करना है, और ये 30 है, और ये 30 है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये 30 है, ये भी 30 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी में tan क्या लेंगे, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये 90 है, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर का वैल्यू गिवन है और बेस फाइंड करना है, तो p और b tan में आता है, तो tan लेंगे, tan
tan 30 डिग्री इक्वल टू P अपॉन बी, P है 150, P 150 अपॉन B है x, B x है। जो फाइंड करना है tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 150 बाई x। देयरफॉर x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 150√3, 150√3 मीटर, ये लेंथ 150√3 होना ऑप्शन बी, 13 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, if the length of the shadow of a tree is decreased then the angle of elevation is, कोई भी शैडो का लेंथ किसी भी, सपोज दैट एक ये ट्री है, ट्री का शैडो ये है और ये सपोज दैट ये 45 डिग्री है, ठीक है। ए बी एक ट्री है और बी सी उसका शैडो है और ये 45 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री इज डिक्रीज, लेंथ ऑफ शैडो डिक्रीज होगा तो ये और छोटा होगा, यानी यहां से ये हो जाएगा शैडो, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। पहले कितना था यहाँ, अब हो जाएगा ये। और जब छोटा, ये शैडो छोटा होगा देन द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 45 था, अब यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब भी कोई भी पॉइंट यदि वर्टिकल यानी वर्टिकल लाइन की तरफ आएगा तो एंगल उसका इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। 45 था, ये 60 और धीरे यहाँ तक आते आते 90 हो जाएगा। तो एंगल क्या होगा, 45 से शैडो यदि डिक्रीज होगा तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। 45 से ये 60 या समथिंग, ठीक है। कोई भी बेस यानी शैडो का लेंथ डिक्रीज होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। यहाँ 45 है तो ये 45 से बड़ा होगा तो इंक्रीज, ऑप्शन ए, 14 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 15, the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 meter than when it was 30 degree when it was 60 degree. The height of the tower is, एक टावर है, ठीक है। टावर का शैडो यहां ये है, सपोज दैट 60 डिग्री, यहाँ एंगल 60 डिग्री था और 60 डिग्री जब था एंगल ऑफ इसका एलिवेशन 60 डिग्री था, ठीक है। टावर 60 डिग्री था तो x मीटर इसका शैडो बन रहा था। सपोज दैट ए बी एक टावर है, ठीक है, और बी सी उसका शैडो है। जब x द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग on the ground level on the ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree when it was 60 degree, यानी 60 डिग्री से 30 डिग्री होता है तो इसका एलिवेशन, इसका जो शैडो का लेंथ 40 मीटर लॉन्गर हो जा रहा है। तो पहले सब कितना डिग्री था, 60 डिग्री। सपोज दैट बिगिनिंग में 60 डिग्री था, तब लेंथ ऑफ शैडो x मीटर था और 60 डिग्री से, ठीक है, घटकर कितना हो जाए 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब यहां होगा 30 डिग्री, ठीक है। शैडो का लेंथ इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़े कि शैडो का लेंथ यदि घटेगा तो डिग्री बढ़ेगा और शैडो का लेंथ बढ़ जाएगा तो डिग्री घट जाएगा। तो डिग्री क्या था, 60 डिग्री, तो सपोज दैट वो शैडो का लेंथ x मीटर था और 30 डिग्री होता है तो ये 40 मीटर लॉन्गर हो जाता है। यदि यहाँ 30 डिग्री है तो अब ये x से 40 मीटर लॉन्गर मीन्स x प्लस 40 मीटर, x प्लस 40 मीटर इसका शैडो हो जा रहा है। देन हाइट ऑफ द टावर इज, तो इस टावर का हाइट क्या होगा, सपोज दैट ए बी बी द टावर, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में लेंगे, यहाँ डी दे देते हैं नेमिंग। इन ट्राइंगल ए बी सी में tan 60 लेंगे। tan 60 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी। P क्या है, H अपॉन B है x।
tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन x। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू h अपॉन √3, x इक्वल टू h अपॉन √3, x इक्वल टू h अपॉन √3 मीटर। h अपॉन √3 मीटर x का वैल्यू है। अब ट्रायंगल ABD में लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABD में tan 30 होगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB h अपॉन BD, और BD का लेंथ x प्लस 40, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 40 इक्वल टू √3h। x का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, x इक्वल टू h अपॉन √3, x के प्लेस पे लिखेंगे h अपॉन √3 प्लस 40 इज इक्वल टू √3h। दैट इज 40 को लेफ्ट साइड रहने देंगे, इक्वल टू √3h, और ये राइट साइड जाएगा माइनस होगा, √3h माइनस h अपॉन √3। 40 इक्वल टू, दैट इज 40 इज इक्वल टू √3 एलसीएम होगा तो √3 इंटू √3, 3h माइनस h अपॉन √3 that is cross multiply 40 √3 equal to 3h minus h 2h, therefore h equal to 40 √3 upon 220, h equal to 20 √3 मीटर। ठीक है, 20 √3 मीटर ऑप्शन बी। 15 का ऑप्शन बी 20 √3 मीटर। Next, 16 number. A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with the ground. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. The height of the tree is, एक ट्री है, सपोज दैट ये ट्री है, ये ऊपर से इसके ऊपर का पार्ट ब्रेक हो गया। सपोज दैट यहां तक का पार्ट है x मीटर, और जो ब्रेक हुआ उस पार्ट का लेंथ है y मीटर। यहां से ब्रेक हुआ और ये ब्रेक होकर ग्राउंड से 8 मीटर गिवन है, 8 मीटर के डिस्टेंस पे, 8 मीटर के डिस्टेंस पे एंगल, ये ग्राउंड, ये पार्ट टूटकर इस तरह से यहां आ गया, यानी यही पार्ट यहां आया है, तो ये y है तो ये भी y होगा, y मीटर होगा। ठीक है, सबका नेमिंग दे देना है A B C एंड D। ठीक है, AB लेंथ, ओरिजिनल हाइट क्या है ट्री का, AB से यानी D पॉइंट से वो ब्रेक हुआ, और BD का डिस्टेंस है x मीटर, और जो ऊपर ब्रेक हुआ उसका डिस्टेंस y मीटर। तो यही पार्ट यहाँ ब्रेक हुआ है, यही पार्ट ब्रेक होकर यहाँ आ गया है, तो ये y है, ये भी y होगा। तो फाइंड क्या, ओरिजिनल हाइट क्या होगा, x प्लस वाई, यहाँ तक x यहाँ तक y होगा, तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री x प्लस वाई। और ये 8 मीटर के डिस्टेंस पे, और ऊपर का टॉप का यानी टूटा हुआ जो पार्ट है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ यहां लिख देंगे, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB, इज इक्वल टू AB, और AB इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई मीटर। ये है ओरिजिनल हाइट। अब इस ट्रायंगल में सबसे x और y दोनों का वैल्यू फाइंड करना है, तो यदि tan लेते हैं तो P अपॉन B, इससे x का वैल्यू आएगा,
तो इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी, P है x अपॉन b है 8, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू x अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज x इक्वल टू रूट थ्री, x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 8 अपॉन रूट थ्री, x इक्वल टू 8 अपॉन रूट थ्री मीटर, x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए या क्या करना होगा, यानी h का कंपेयर करना होगा, क्योंकि 90 का अपोजिट हाइपोटेनस है। अब हाइपोटेनस और बेस यानी cos थीटा लेंगे, तो cos इसी ट्रायंगल में अगेन इन ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में BCD में ही BCD में इस बार क्या लेंगे, cos थीटा लेंगे, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h। अब h फाइंड होगा, cos 30 डिग्री इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h। तो थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर है, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस और ये बेस, तो 8 अपॉन वाई, ठीक है, 8 अपॉन वाई, cos 30 का वैल्यू होता है रूट थ्री अपॉन टू, cos 30 डिग्री इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू 8 अपॉन वाई, ठीक है। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई रूट थ्री बाई इक्वल टू 8 टू जा 16, देयरफॉर y इक्वल टू 16 अपॉन रूट थ्री। वाई का वैल्यू आ गया और x का भी वैल्यू, यहाँ x है और ये y है। ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री क्या है, AB, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू x प्लस वाई। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 8 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू 8 अपॉन रूट थ्री और प्लस y इक्वल टू 16 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू 16 अपॉन रूट थ्री और रूट थ्री कैल्शियम 3, 8 प्लस 16, 16 और 8 24 अपॉन रूट थ्री, 16 और 8 24 अपॉन रूट थ्री। रेशनलाइज कर देंगे, रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, 24 रूट थ्री हो जाएगा ऊपर और अपॉन रूट थ्री 3 8 जा 24 इक्वल टू 8 रूट थ्री मीटर, और ये 8 रूट थ्री मीटर ऑप्शन बी, 16 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ये रहा 17 नंबर। इफ द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम इट्स फुट बोथ आर increase by 10%, then the angle of elevation of its top, height of tower and the distance of the point of the observation। कोई भी ये height of tower है और ये observation, यदि टावर को कोई यहाँ से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, ठीक है, ये दोनों का यदि लेंथ इंक्रीज कर दिया जाए 10, तो ये थीटा का वैल्यू, यानी यदि ये थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, तो थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। सपोज दैट ABC है, कह रहा है कि द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाइट ऑफ टावर AB और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन C है, नहीं BC, दोनों को 10% इंक्रीज कर दिया जाए, दोनों का वैल्यू 10% इंक्रीज कर दिया जाए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट टॉप, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन उसका होगा किससे, यहाँ ये AB और BC ये दोनों इंक्रीज किया जा रहा है। सपोज दैट AB है x और BC है y, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू होता है tan थीटा होगा, यहाँ tan थीटा। अब देखेंगे कि tan थीटा का वैल्यू 10% इंक्रीज, दोनों को इंक्रीज कर दिया जाए, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। अभी tan थीटा इक्वल टू क्या है,
सपोज दैट x को हम ले लेते हैं 100 और y को ले लेते हैं 200, ठीक है, x 100 और y 200, तो tan थीटा का वैल्यू क्या है, p अपॉन b यानी 100 by 200, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 100 अपॉन 200 इक्वल टू 1/2 यानी 1/2। tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू 1/2 हो गया। इसमें दोनों में 10% इंक्रीज कर दिया जाए तो 100 में 10% इंक्रीज होगा तो क्या होगा, 110 by 100, 110 by 100 यानी 110, 100 में 10% इंक्रीज होगा तो 100 का 10% 10 यानी 110 हो जाएगा। और यदि 200 में 10% इंक्रीज होगा तो 200 का 10% 20, ये हो जाएगा 220। तो डिक्रीज होने के बाद ये वैल्यू हो जाएगा 110 और ये इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू हो जाएगा, इसमें 10% ऐड होगा तो 220। अब देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन यानी tan थीटा में क्या फर्क पड़ता है। तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, p अब है 110 अपॉन 220, 0 0 11 1 जा 11 2 जा, tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो tan थीटा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन अभी भी 1/2 आ रहा है, जब 10% दोनों को इंक्रीज किए, पहले भी 1/2 ही था। तो क्या हो रहा है कि यदि दोनों को सेम परसेंट से यानी सेम वैल्यू से इंक्रीज किया जाए, एक शैडो और इसको कह सकते हो, इसका ये शैडो है, कोई भी यदि ये टावर है तो इसका ये शैडो है, ठीक है, हाइट ऑफ टावर है तो इसका शैडो, यानी टावर और शैडो दोनों को सेम वैल्यू के साथ इंक्रीज कर दिया जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन सी, 17 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, ठीक है, सपोज दैट ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कहाँ होगा, इससे और इसके बीच में होगा, यानी ये क्या है, यहाँ एंगल 90 डिग्री, तो हमेशा 90 के बीच में होगा, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो एक्यूट एंगल उसको कहते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। 18 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट 19 नंबर, the distance between the two pillar of the length is, the distance between two pillar of length 16 meter and 9 meter is x meters। टू पिलर है जिसका डिस्टेंस है 16 और 9, 16 और 9, टू पिलर है जिसका लेंथ है 16 और 9, सपोज दैट ये 9 है और ये 16 मीटर है और ये 9 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स ऑफ लेंथ 16 एंड 9 मीटर इज x मीटर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस x मीटर। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन of their respectively top from the bottom of the other are complementary to each other, then the value of x is, अगर इसके टॉप का इससे बॉटम से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और इसके बॉटम से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके टॉप से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसके टॉप से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री किसको कहते हैं, दो एंगल का सम 90 डिग्री। तो सपोज दैट इसको हम थीटा मानते हैं, यानी इसका एलिवेशन थीटा है तो इसका एलिवेशन क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये x का वैल्यू क्या होगा, सपोज दैट AB और CD, ठीक है, AB और CD दो पिलर्स है जिसका AB का लेंथ है
16 है और BC का लेंथ CD का लेंथ है 9 मीटर। तो सबसे पहले ABD, सपोज दैट ABD इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है इसका? थीटा। tan थीटा लेंगे, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। तो ABD का थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर है 16 अपॉन B x है x। tan थीटा इक्वल टू क्या है? 16 अपॉन x। ठीक है। नेक्स्ट अब इस ट्रायंगल में लेंगे BCD। नाउ इन ट्रायंगल, चलो यहां ले लेते हैं, स्पेस है। नाउ इन ट्रायंगल BCD इसमें क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन 90 माइनस थीटा। तो इसमें भी tan ही लेंगे क्योंकि थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर और कंपेयर करना है बेस x से। तो tan 90 माइनस थीटा, यानी tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? P अपॉन B 9 अपॉन x। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो यहाँ लिखेंगे cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है cot थीटा इक्वल टू 9 अपॉन x। cot थीटा का अपोजिट tan थीटा होता है, तो यदि यहाँ अपोजिट कर दें, cot के जगह पे हम लिख दें tan, तो यहाँ भी अपोजिट हो जाएगा x अपॉन 9। ठीक है, x अपॉन 9 होगा, cot का अपोजिट tan होगा, तो यहाँ भी अपोजिट हो जाएगा। या इस तरह से प्रॉब्लम है तो cot के प्लेस पे लिख सकते हैं। इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो cot के प्लेस पे लिख सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल टू 9 अपॉन x। tan थीटा इंटू 9 यानी 9 tan थीटा इक्वल टू x। therefore tan थीटा इक्वल टू 9 tan थीटा इक्वल टू x। तो tan थीटा इक्वल टू x अपॉन 9 और ये tan थीटा का वैल्यू यहां से ले लेंगे 16 अपॉन x है, तो tan थीटा के प्लेस पे पुट कर देंगे 16 अपॉन x इक्वल टू x अपॉन 9। x और x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, 16 इंटू 9 144। देयरफॉर x इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, दूसरे साइड रूट लग जाएगा 144 और 144 का स्क्वायर रूट 12। तो ये x का वैल्यू 12 मीटर, x का वैल्यू 12 मीटर। ठीक है, सी, ऑप्शन सी, 19 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 20 नंबर। The angle formed by the line of sight with the horizontal line when the point is below the horizontal level is called। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइन, यदि यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये यहाँ ऑब्जेक्ट इससे डाउन पे है, तो क्या होता है? यहाँ इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आई लेवल से नीचे है, तो वहां कौन सा एंगल फॉर्म होगा? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आई लेवल से ऊपर रहता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, आई लेवल से नीचे होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका आंसर बी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। 20 का बी। नेक्स्ट 21 द शैडो ऑफ a 5 meter long stick is 2 meter long। ठीक है, 5 meter long stick है, सपोज दैट ये 5 meter long stick है और इसका शैडो 2 मीटर। The shadow of 5 meter long stick is 2 meter long। At the same time the length of shadow of a 12.5 meter high tree is। ठीक है, एक ये स्टिक है, ठीक है, स्टिक है 5 मीटर लॉन्ग और उसका शैडो आ रहा है 2 मीटर। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा?
तो एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज दैट ये थीटा है ए बी सी, तो टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ टेन थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 5/2, 5/2, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, तो 5/2 कह रहा है एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ 12.5 मीटर हाई ट्री, एट द सेम टाइम का मतलब कि जो सन्स का यानी सन का जो लाइट एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा, सेम टाइम मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा, ठीक है, सन्स एलिवेशन सेम होगा, तो सेम टाइम में एक ट्री है जो उसका हाइट है 12.5 मीटर, ये 12.5 मीटर हाई है, तो उसका शैडो का लेंथ क्या होगा, क्वेश्चन ये है ए बी सी, ठीक है, 5 मीटर स्टिक था, उसका शैडो 2 मीटर है, कह रहा एट द सेम टाइम मतलब थीटा का वैल्यू वही होगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन वही होगा, तो उसी टाइम में एट द सेम टाइम एक ट्री है जिसका हाइट है 12.5 मीटर, तो उसका शैडो क्या होगा, तो उसका शैडो सपोज दैट ये x मीटर होगा, ठीक है, और ये भी थीटा होगा क्योंकि सेम टाइम है, तो ये टेन थीटा ही इसमें लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू p अपॉन बी, p क्या है 12.5 अपॉन बी एक्स है, लेंथ ऑफ शैडो जो फाइंड करना है, और ये टेन थीटा का वैल्यू यहां से लेंगे क्योंकि एट द सेम टाइम यानी एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा, तो 5/2 इक्वल टू 12.5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 5.2 इंटू 2 25, 12.5 इंटू 2 25, therefore x equal to 25 upon 5, 25 upon 5, 5 5 जा 25, x equal to 5, यानी लेंथ ऑफ शैडो क्या होगा 5 मीटर, यानी ऑप्शन डी, 21 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 22, the length of vertical rod and its shadow are in the ratio 1:3. The length of vertical rod and its shadow are in the ratio 1:3. The angle of elevation, vertical rod है, ठीक है, और इसका shadow ABC, AB है vertical rod और ये है इसका shadow, ठीक है, इसका दोनों का रेशियो क्या है 1:3, 1:3, तो इसका क्या लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड इट्स शैडो लेट, इसको रेशियो है तो उसमें सपोज दैट y लगा x लगा लेते हैं, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, रॉड का लेंथ है x मीटर और शैडो का लेंथ है √3x, यानी 1:3 रेशियो में है, तो उसमें x मल्टीप्लाई करेंगे तो x/√3x, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ थीटा है, तो इसमें टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू p अपॉन b, थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनस, और ये बचा थर्ड साइड वो बेस, तो p अपॉन b, p क्या है x और b √3x, x अपॉन √3x, x कैंसिल, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3, टेन थीटा इक्वल टू 10 में 1/√3 कितने का वैल्यू है, tan 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, और ये ऑप्शन ए 22 ऑप्शन ए। नेक्स्ट 23, the height or length of an object or the distance between the two distant object can be determined with the help of the height or length of an object or the distance between two
बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई भी हाइट है, ठीक है, और डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस है, the height or length of an object or the distance between the two distinct object, सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा क्या यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ, किसका हेल्प लेते हैं, तो कोई भी tan थीटा sin थीटा इक्वल टू P अपॉन H B अपॉन H, तो ये क्या है, टी रेशियो का यूज करते हैं, तो ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं इसमें, ऑप्शन बी 23 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 24 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, the height of the tower is। इस टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व किए हैं। कोई भी एक टावर है, टावर से 2 पॉइंट, ठीक है, एक 4 मीटर और एक 9 मीटर, एक 4 मीटर पे और एक 9 मीटर, यानी इसको और आगे 9 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका लेंथ है 4 मीटर, यहां से यहां ए बी सी डी, तो बी डी 4 मीटर, 4 मीटर में यदि एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। दो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, तो एक थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। देखो दोनों को ऐड करो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल इक्वल टू 90, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दो का सम 90 होना चाहिए, ठीक है। तो एक थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, और इस पॉइंट का लेंथ है 9 मीटर, 9 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट ऑफ टावर, सपोज दैट इसका हाइट h मीटर है। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan थीटा लेंगे, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन H, यानी P कितना है, P है H अपॉन 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 90 माइनस थीटा, ए बी सी में लेंगे tan 90 माइनस थीटा, और tan इक्वल टू P अपॉन बी, P इसका H है, H अपॉन बी यहाँ पूरे BC है और BC का लेंथ है 9 मीटर, 9 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इक्वल टू H अपॉन 9, cot का अपोजिट tan, यानी cot इक्वल टू 1/10, तो यहाँ लिखेंगे 1/10 थीटा इक्वल टू H अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई H tan थीटा इक्वल टू 9, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू H tan थीटा इक्वल टू 9, तो tan थीटा इक्वल टू 9/H, tan थीटा इक्वल टू 9/H, और tan थीटा का वैल्यू यहां से वैल्यू पुट करेंगे H अपॉन 4, तो tan थीटा इक्वल टू H अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन H, H और H क्रॉस मल्टीप्लाई होगा H स्क्वायर इक्वल टू 9 4 जा 36, देयरफॉर H इक्वल टू अंडर रूट 36 इक्वल टू 6 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर, ऑप्शन ए 6 मीटर। 25 नंबर क्वेश्चंस, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। The tops of two towers of height x meter and y meter are standing on the level ground, subtend the angle 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet, then find x is to y। एक टावर है x और दूसरे टावर है y,
एक टावर है x और दूसरे टावर है y। ये x मीटर इसका हाइट है, सपोज दैट यूनिट नहीं दिया हुआ है, x लिख देते हैं, x और इसका है ये y, ठीक है, y और x, ये दोनों सेंटर पे, ठीक है, 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट। ये जो दोनों के फीट यानी दोनों के लेग का जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके सेंटर पे एंगल क्रिएट कर रहा है। x वाले यानी x कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो यहाँ ये 30 डिग्री क्रिएट हो रहा है और ये 60 डिग्री क्रिएट हो रहा है, ये 60 डिग्री। सपोज दैट ये ए बी और ये सी डी दो टावर है और ये मिड पॉइंट इसका है डी, ठीक है, मिड पॉइंट मतलब दोनों लेंथ सेम है। सपोज दैट पी मीटर है तो ये भी पी मीटर होगा, सबका यूनिट मीटर में ही ले लेते हैं, तो ये मीटर। फाइंड करना है x/y क्या होगा। इस ट्रायंगल में पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABD में tan 30 tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B यानी x अपॉन P। tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू x/P, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इक्वल टू P, देयरफॉर x इक्वल टू P/√3, x का वैल्यू है P/√3। अब इस ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल ABCD है तो यहाँ E लेंगे, यहाँ E नेमिंग दे देंगे क्योंकि ऑलरेडी D है, ABCD और E, तो इन ट्रायंगल ABED नहीं AB। अब इस ट्रायंगल लेंगे CED। नाउ इन ट्रायंगल CDE या CED, इन ट्रायंगल CDE इसमें क्या tan 30 लेंगे तो P/B tan 30 का वैल्यू tan 60 इक्वल टू P/B, P क्या है y और ये P, y/P, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू y/P, देयरफॉर y इक्वल टू P√3। अब x और y दोनों का वैल्यू आ गया। फाइंड क्या करना है x/y, देयरफॉर x/y इज इक्वल टू x/y और x का वैल्यू P/√3, x का वैल्यू है P/√3 अपॉन y का वैल्यू P√3, y का वैल्यू है P√3 मीन्स P√3/1। तो ये एक लाइन में इसको लिखेंगे तो P/√3 और इंटू P√3 इंटू P√3, P और P कैंसिल इक्वल टू 1/√3 इंटू √3 और 1/3 इक्वल टू 1:3 ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।